वेलकम चिल्ड्रेंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला। तो आज हम साइंस ओलंपियाड 2018-19 का क्लास 4 बच्चों, ठीक है, फोर्थ स्टैंडर्ड का हम साइंस ओलंपियाड 18-19 ईयर का जो पेपर है बच्चों, क्वेश्चन पेपर जब आया था ओलंपियाड का सेट ए को हम आज सॉल्व करते बच्चों, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते बच्चों। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप पक्का इसको सब्सक्राइब करो, ताकि मैं और भी वीडियोस इसमें डालने वाला बच्चों, ताकि आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर सको बच्चों, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। तो लॉजिकल रीजनिंग है सेक्शन बच्चों ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल कम ऑन स्टार 13 अकॉर्डिंग टू द नंबर सीरीज शोन बिलो। अभी नंबर सीरीज शो किया हुआ है बच्चों, देखो फर्स्ट स्टार, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट तो नंबर है देखो। तो इसमें हमें 13th स्टार कौन सा आएगा ना बच्चों, उसमें क्या नंबर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट स्टार क्या है बच्चों, देखो 4 है, ठीक है। स्टार 2 में कितना 8, मतलब 4 2 जा इंटू 2 करोगे तो 8 आ जाएगा। 8 को भी इंटू 2 करेंगे तो 8 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर 4 से 4 इंटू 4 16, मतलब ये 4 के टेबल में बच्चों देखो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32। तो 13th स्टार में क्या आएगा बच्चों, 4 इंटू 13, ठीक है। 4 इंटू 13th क्या आएगा, वो है 4 इंटू 13th क्या आता है बच्चों, 52। तो जो 13th स्टार होगा उसमें 52 नंबर होगा बच्चों, ठीक है। तो 52 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल 4 के मल्टीपल्स पे नंबर सीरीज है, तो हमें 13 से मल्टीप्लाई करना है सिंपली। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर सो दैट द गिवन लेटर्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंगली टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड। अब इसको अनस्क्रैम्बल करना है, देखो इसको हम अनस्क्रैम्बल करेंगे तो बच्चों इसमें आएगा मीटर, METRE, ठीक है, मीटर आएगा। अभी M के नीचे क्या है, M के नीचे 2, तो यहाँ भी 2 आएगा। E के नीचे क्या है बच्चों, ठीक है 4, ठीक है बच्चों, तो 2 4। T के नीचे क्या है 3, R के नीचे क्या है 1, और लास्ट में E है बच्चों, ठीक है। ये कहीं नहीं है, ये भी लास्ट में ही है, तो ये 5 5 इधर आएगा। तो 2 4 3 1 5, ये याद रखना बच्चों। ये जो E का ये 5 नहीं लेना है, जो पहले E जो था हमने उसको मूव किया है, ये वैसे के वैसे ही है। तो 2 4 3 1 5, देखो 2 4 3 1 5, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 गर्ल्स आर स्टैंडिंग इन अ रो एज शोन बिलो टू बाय बलून्स। अभी देखो बलून खरीदने के लिए सारे 10 गर्ल्स यहाँ पर खड़े बच्चों लाइन से। अभी क्या बोल रहा है देखो, इफ प्रिया एंड पीकू लेफ्ट द रो देन हु विल बी एट द 5th पोजिशन फ्रॉम द लास्ट। अभी कौन कौन निकल गया बच्चों लेफ्ट द रो, प्रिया एंड पीकू। अभी प्रिया एंड पीकू लेफ्ट द रो, मतलब वो छोड़ करके चले गए बच्चों, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई नहीं है। देन हु विल बी द 5th पोजीशन फ्रॉम द लास्ट। अभी लास्ट से 5th कौन सा है, देखो लास्ट में देखो परी फर्स्ट, पूजा सेकंड, पिया थर्ड, पीकू तो चले गई, ठीक है। तो थर्ड के बाद सीधा 4th पिंकी, ठीक है। और 5th में कौन आ जाएगा बच्चों, पीहू। परी, पूजा, पिया, पिंकी एंड पीहू, 5th पोजीशन पे पीहू। तो पीहू इज द करेक्ट आंसर 5th पोजीशन पे फ्रॉम द लास्ट बोला है बच्चों, ये पक्का याद रखना। लास्ट, फर्स्ट से नहीं काउंट करना है, हमें लास्ट से काउंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ गिवन सैक्स अकॉर्डिंग टू देयर वेट्स फ्रॉम द हैवीएस्ट टू द लाइटेस्ट। अभी हैवी से लाइटेस्ट जाना है, पहले तो वेट कितना है पहले बच्चे काउंट कर लेते हैं अपन। देखो इस स्केल में देखो तो यहाँ पर 10 का स्केल है, केजी में दे रखा है। देखो ये 0 के बाद 10 20 30 40 50 60 ऐसे। अभी ये स्केल का देखो ये काटा कहाँ पर, निडल देखो यहाँ पर बीच में है। तो 30 के बाद 40 और 50 और 50 के बीच में, मतलब ये 45 केजी है, ठीक है बच्चों, ये 45 केजी है। अभी ये देखो ये कितना है, राइस का सैग है 60 केजी पे निडल, तो ये 60 केजी है। और ये देखो ये 90 केजी पे नीडल, तो ये 90 केजी है। तो सबसे हैवीएस्ट कौन सा है, वीट, ठीक है। उसके बाद कौन सा हैवीएस्ट है, राइस, और उसके बाद शुगर। तो वीट राइस शुगर आएगा बच्चों। तो वीट राइस शुगर देखो ऑप्शन ए, वीट राइस शुगर, ये हमारा करेक्ट आंसर बच्चों। फ्रॉम हैवीएस्ट टू द लाइटेस्ट है, सबसे लाइट शुगर है, सबसे हैवी वीट है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अब ये देखो फिगर दे रखा है, यहाँ पर बीच में 5 है, बाकी 7 9 2 4 3, इसका मिरर इमेज यहाँ उल्टा हो जाएगा सब, ठीक है। तो 9 राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, 3 लेफ्ट साइड में तो राइट साइड में हो जाएगा। तो इसका सभी का नंबर्स उल्टे हो जाएंगे बच्चों मिरर इमेज। तो पहले तो देखो इसमें फाइंड आउट करो, देखो ऑप्शन में ना, देखो ये 5 और ये 3 सीधा है, तो ये तो गलत ही है बच्चों, ये तो कभी सीधा दिखेगा नहीं मिरर में, तो ये भी गलत ही है। और प्लस देखो और कहीं पे ये सभी बाकी जगह सब उल्टा है, लेकिन देखो ये 9 और जो 3 है ना, ये 9 राइट साइड में है,
तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, 3 राइट साइड में, तो 9 और 3 उल्टा दिखेगा लेकिन उनके पोजीशन भी चेंज है। लेकिन देखो यहाँ 3 और 9 उल्टा है लेकिन पोजीशन सेम है दोनों, ये 3 लेफ्ट में है तो ये भी लेफ्ट में ही है, 9 है राइट में तो 9 भी उल्टा है लेकिन राइट में, तो ये भी गलती है बच्चों। ठीक है, देखो ये 9 तो एकदम स्ट्रेट दिखा रहा है, ये तो चेंज ही नहीं हुआ, तो ये भी गलती है। तो ऑप्शन ए देखो यही करेक्ट आंसर है। देखो सिंपली है, देखो यहाँ पर 9 सीधा दिखा रहा है, 5 भी सीधा दिखा रहा है, 3, तो ये तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं। और इधर पे पोजीशन ही चेंज नहीं हुआ है, वो उल्टा दिख रहा है 9 और 3, लेकिन पोजीशन तो चेंज होना चाहिए था। देखो यहाँ चेंज हो गया है, अभी देखो 3 उल्टा भी है 9, तो 9 राइट साइड में था, ये लेफ्ट में आ गया, 3 लेफ्ट साइड में था, राइट में चला गया। बाकी देखो नीचे 4 और 2, 4 2 उल्टा हो गया, 7 भी उल्टा हो गया, 5 भी उल्टा हो गया, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लाइफ साइकिल, जो लाइफ साइकिल नहीं है। ऑप्शन ए देखो सीड, फिर यंग प्लांट, फिर उधर से बड़ा होता है एडल्ट प्लांट, फिर सीड, तो ये लाइफ साइकिल है। काव, काव का बच्चा होता है काफ, काफ से फिर वो काव बड़ा होकर काव बन जाता है, फिर काव से हमें काफ मिलता है, ये भी लाइफ साइकिल है। अभी यहाँ पर भी देखो एग, निम्फ और एडल्ट कॉकरोच, फिर एग निम्फ, ये भी एक लाइफ साइकिल है। देखो ये देखो ग्रास, फिर ग्रास शॉपर उसको खाता है, फिर उसको बर्ड खाता है, लेकिन बर्ड से अगेन ग्रास नहीं होता है, तो ये लाइफ साइकिल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, क्योंकि वो लाइफ साइकिल नहीं है। स्टडी द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन क्लासिफिकेशन टेबल ऑफ प्लांट्स एंड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट हेडिंग्स फॉर ग्रुप एक्स एंड वाई। अभी ग्रुप और एक्स एंड वाई को हेडिंग देना है। अभी एक्स में देखो फेयर एंड पाइन प्लांट है, यहाँ पर देखो ब्रायोफिलम एंड गुलमोहर, ये फ्लावरिंग प्लांट है बच्चों। तो एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट है और एक फ्लावरिंग प्लांट है बच्चों। ठीक है, तो दोनों का मतलब यही ग्रुप है। प्लांट्स क्या है, एक फ्लावरिंग प्लांट, गुलमोहर प्लांट्स तो आपने देखा है आपके गार्डन में होगा बच्चों, और ये नॉन फ्लावरिंग, फर एंड पाइन को फ्लावर्स नहीं आते। तो देखो, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ फिक्स वॉल्यूम एंड शेप, जिसको फिक्स वॉल्यूम भी नहीं है और शेप भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ऐसा कौन सा है, सॉलिड को तो फिक्स वॉल्यूम भी है और फिक्स शेप भी रहता है, लिक्विड को भी क्या है बच्चों, फिक्स वॉल्यूम रहता है लेकिन शेप नहीं रहता है, और गैस एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो फिक्स वॉल्यूम होता है और ना ही शेप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें ऑप्शंस में देखो गैस कौन सा, मिल्क लिक्विड है, मस्टर्ड ऑयल लिक्विड है, स्टोन सॉलिड है, डी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कपल शोन हियर बिलोंग्स टू द स्टेट ऑफ डैश। अभी देखो कपल शो कर रहा है, देखो इसको देखो पगड़ी है, दाढ़ी है, देखो तलवार है हाथ में, तो ये सरदार जी, देखो इनका जो कॉस्ट्यूम्स है वो सरदार है। देखो इस लेडी का भी देखो बच्चों, तो सरदार कहाँ रहते बच्चों, पंजाब में, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पंजाब। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to the given figure representing integration of different human system x y z, refer the option that currently identify this system। अभी देखो इसमें डिफरेंट सिस्टम्स दे रखा है, अभी पता है ना आपको, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे अलग अलग सिस्टम होते हैं हमारे बॉडी में। अभी एक्स क्या है, देखो एक्स से हमें फिर बाद में न्यूट्रिएंट्स, मतलब डाइजेशन के बाद हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है बच्चों, तो एक्स क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चों। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्स, न्यूट्रिएंट्स मिला ना, डाइजेशन के बाद ही हमें न्यूट्रिएंट्स। फिर वाई के बाद जेड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, जेड में देखो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पर हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वहाँ पर ऑक्सीजन, तो ये जेड क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और वाई देखो बच्चों, ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रॉन ऑल बॉडी पार्ट्स को दे रहा है, वहाँ से फिर वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम है वाई, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, अभी देखो ऑप्शन ए, देखो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पर एक्स क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, वाई क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, और जेड देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम ग्रुप टू विच माइक्रोब्स दैट कैन कॉज डेंगू एंड मलेरिया। एक्स क्या है डेंगू एंड वाई मलेरिया बिलोंग। अभी डेंगू और मलेरिया किससे होता है बच्चे, हमें वायरस और प्रोटोजोआ से होता है। अभी इसमें वायरस देखो, इधर डायग्राम को देखो, ये देखो पी क्या है, ये वायरस है। ठीक है, क्यू है, ये बैक्टीरिया है बच्चों, आर देखो ये फंगस है, फंगाई है। ठीक है बच्चों, एस जो है वो प्रोटोजोआ है। तो हमें डेंगू और मलेरिया किससे होता है, वायरस और प्रोटोजोआ, मतलब पी एंड एस। पी एंड एस कहाँ है बच्चों, देखो ऑप्शन डी, पी एंड एस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये वायरस और प्रोटोजोआ से होता है, फंगाई और बैक्टीरिया से हमें मलेरिया और डेंगू नहीं होता है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट अरेंजेस द ऑब्जेक्ट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कैपेसिटी। असेंडिंग ऑर्डर बच्चों मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें कैपेसिटी, जैसे 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 उसका कैपेसिटी बढ़ रहा है ना, उस ऑर्डर में हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए क्या बोला, 1 लीटर मिल्क कार्टन, फिर 40 ml सनस्क्रीन ट्यूब। अभी यहाँ डिक्रीज हो गया, 1 लीटर से 40 ml डिक्रीज, ये नहीं करना है, ये डिसेंडिंग हो गया।
बी क्या बोला 10 ml टेस्ट ट्यूब, फिर 60 ml कोक बॉटल, ये इंक्रीज हो रहा है, फिर 40 ml मतलब फिर डिक्रीज हो गया, फिर ये भी नहीं, गलत है बच्चों। सी क्या बोल रहा है देखो 10 ml टेस्ट ट्यूब, फिर 40 ml सनस्क्रीन ट्यूब, हाँ बढ़ गया, फिर 60 ml कोक बॉटल, फिर से बढ़ गया 40 से 60 ml हो गया, फिर उसके बाद देखो 1 लीटर हो गया मिल्क कार्टन, मतलब फिर और बढ़ गया, मतलब ये है असेंडिंग ऑर्डर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है बच्चों अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। रीड द गिवन पैराग्राफ बच्चों, ठीक है। इन कोस्टल एरियाज ड्यूरिंग डे टाइम लैंड हीट्स अप faster than the sea, hence the hot air above land rises up and is replaced by cooler air from sea, thereby causing dash x। जब सी से हवा आता है ना बच्चों, कूलर एयर, क्या होता है दिन में गर्मी की वजह से क्या होता है, जो ज़मीन पे जो हवा होता है ना गर्म हो जाता है, सी में इतना गर्म नहीं होता है, क्योंकि वो ठंडा रहता है ना, सी थोड़ा पानी रहता है वहाँ पर, तो लैंड का जल्दी गर्म होता है, तो वो जो गर्म होने के बाद वो हवा ऊपर चला जाता है, वो ऊपर जाता है तो क्या होता है, जो सी के पास जो एयर रहता है ना वो लैंड की तरफ आता है, तो उसको सी ब्रीज बोलते हैं बच्चों, ठीक है। क्या बोलते हैं, सी ब्रीज, ठीक है। तो एक्स क्या है हमारा, सी ब्रीज, क्योंकि वो सी से आ रहा है, ठीक है। और एट नाइट क्या होता है, लैंड क्विकली लूजेज हीट एंड बिकम्स कूलर देन द सी, द हॉट एयर अबव सी स्लोली बिगिंस टू राइज एंड इज रिप्लेस्ड बाय कूलर एयर फ्रॉम लैंड, देयर बाय कॉजिंग वाई। अब नाइट में क्या होता है कि लैंड में जो एयर है वो जल्दी से हीट लूज करता है और जल्दी ठंडा हो जाता है एज कम्पेयर टू सी। तो क्या होता है इस समय क्या हो रहा है, तो जो सी में जो एयर है वो हॉट होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, और लैंड से जो है एयर जो है वो सी की तरफ आता है। तो कहाँ से आ रहा है वो, लैंड से, एयर फ्रॉम लैंड, ठीक है, कूलर एयर फ्रॉम लैंड, तो ये लैंड ब्रीज हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, लैंड ब्रीज। तो एक्स क्या है, एक्स क्या है, सी ब्रीज, और वाई क्या है, लैंड ब्रीज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, X is the cooking method as well as method of food preservation. Select the option that gives names of X on unscrambling. अभी unscrambling करना है तो देखो ये क्या है, ये ड्राइंग हो जाएगा बच्चों, देखो इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो DRYING ड्राइंग। अभी इसको अनस्क्रैम्बल करो तो बॉइलिंग, BOILING बॉइलिंग। इसको करेंगे तो ये बेकिंग हो जाएगा, BAKING बेकिंग। इसको करेंगे तो ये कैनिंग है, CANNING कैनिंग। तो बॉइलिंग ही जो एक मेथड है बच्चों, ऑप्शन बी, जिससे हम फूड को कुक भी करते हैं और एक मेथड भी है फूड प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड आइडेंटिफाई PQR कॉम आइडेंटिफायर। अभी क्या है देखो, ये मैटर है, यस, हैज़ फिक्स वॉल्यूम, यस, अगर उसको फिक्स वॉल्यूम है, यस से मतलब वो हैज़ फिक्स शेप, मतलब वो सॉलिड है, और नो फिक्स वॉल्यूम है लेकिन उसको फिक्स शेप नहीं है, मतलब ये आर क्या है, ये लिक्विड है बच्चों, ठीक है। आर क्या हो गया, लिक्विड है, क्योंकि उसको फिक्स शेप नहीं है। अब ये एज फिक्स शेप, यस, मतलब ये क्या हुआ, ये सॉलिड है। अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट, अगर वो सॉलिड जो है, अगर उसमें से अगर लाइट पास करने दे रहा है, यस है, तो वो ट्रांसपेरेंट सॉलिड है, ठीक है बच्चों। ये कौन सा है, ट्रांसपेरेंट सॉलिड है। या फिर नो है, अगर वो लाइट को पास करने नहीं दे रहा तो वो ओपेक है, ठीक है बच्चों, वो ओपेक है, मतलब लाइट पास करने था। अभी देखते हैं लिक्विड और ये कहाँ है, देखो ऑप्शन में देखते हैं, तो पी क्या है, पी ट्रांसपेरेंट सॉलिड है। ट्रांसपेरेंट सॉलिड मतलब ये सेलोफोन पेपर, देखो ये सेलोफोन पेपर जो है ना, ऑप्शन सी देखो, सेलोफोन पेपर और ट्रांसपेरेंट है, कार्डबोर्ड, पॉलिश मिरर, वुडन प्लैंक, ये सब ट्रांसपेरेंट सॉलिड नहीं। सेलोफोन पेपर मतलब वो लाइट को पास करने देता है। क्यू क्या है, ओपेक सॉलिड है, ओपेक सॉलिड मतलब सेरामिक टाइल, वो लाइट पास करने देता नहीं है। और आर देखो लिक्विड है, सनफ्लावर ऑयल क्या है, लिक्विड है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन स्टेटमेंट रिगार्डिंग 4 ऑर्गेनिज्म P, Q, R and S इंटररिलेटेड इन अ फूड वेब, इंटररिलेटेड ऑन अ फूड वेब। देखो एक फूड वेब है, तो पहले क्या बोला, P फीड्स ऑन Q, मतलब P क्या करता है, Q को खाता है, ठीक है बच्चों। तो ये देखो कैसे होगा, ये Q है तो P ऐसे होगा, P फीड्स ऑन Q, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, P इज ईटन बाय R, अभी P को ईटन बाय कौन, R, अभी R जो है वो P को खा जाता है बच्चों, ठीक है। तो ईटन बाय, Q इज द प्लांट ईटर, Q क्या है, वो एक प्लांट को खाता है बच्चों, ठीक है। तो एक प्लांट होगा कोई भी, S समझ लो, कुछ तो होगा S, ठीक है, क्योंकि S दे रखा है, तो मतलब S क्या है, वो प्लांट है, Q उसको खाता है, Q इज द प्लांट ईटर। R इज बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटर, मतलब आर जो है अभी एनिमल को तो पी को तो खा ही रहा है और वो प्लांट को भी खाता है, तो ऐसे एरो आएगा, मतलब एस को कौन खा रहा है, क्यू भी खा रहा है और आर भी खा रहा है, क्योंकि वो पी को भी खाता है और एस को भी,
ठीक है। और एस इज द फूड प्रोड्यूसर, मतलब यहाँ पर फूड प्रोड्यूसर कौन है बच्चों, एस। तो ऐसा डायग्राम देखो ऑप्शन ए में ही है, देखो ऑप्शन ए, एस को कौन है, आर भी खा रहा है और क्यू भी खा रहा है, ठीक है। और आर जो है वो पी को भी खाता है और एस को भी खाता है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीना प्लेस्ड अ कॉकरोच इन एन एयरटाइट कंटेनर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ गैसेस इन द कंटेनर आफ्टर 5 मिनट्स। अब ये कंटेनर में टीना ने कॉकरोच को रख दिया, उसको एयरटाइट कंटेनर बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया, तो कॉकरोच क्या करेगा बच्चों, वो ऑक्सीजन ब्रीथ करता है। तो 5 मिनट्स के बाद क्या होगा, उसने ऑक्सीजन ब्रीथ करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो क्या होगा, उस कंटेनर में जितना ऑक्सीजन है वो डिक्रीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, इंक्रीज होगा। जबकि जो नाइट्रोजन दे रखा है ना बच्चों, देखो ये नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो ब्रीथ करता है, तो नाइट्रोजन जैसा था वैसे ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन सेम रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा और ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन क्या है बच्चों, देखो ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन रिमेन सेम, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज एंड ऑक्सीजन इज डिक्रीज्ड, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन रिलेशनशिप बेस्ड ऑन हैबिटेट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली सेटिस्फाई द सेम रिलेशनशिप। अभी हैबिटेट के हिसाब से देखो, लोटस, लोटस क्या है बच्चों, एक्वेटिक प्लांट है, एक्वेटिक मतलब पानी में। कैक्टस क्या है, वो डेजर्ट प्लांट है। बनियान क्या है, वो प्लेन एरिया में, प्लेन एरिया का प्लांट है बच्चों, प्लेन एरिया में रहता है। तो अभी ऑप्शन में देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी देखो बच्चों, देखो ये वाटर लिली, वो एक्वेटिक प्लांट है क्योंकि वो पानी में ही उगता है। बनियान प्लेन प्लांट है, मैंगो भी प्लेन एरिया में ही उगता है। और कैक्टस जो डेजर्ट में, रेगिस्तान में जो उगता है ना, तो डेट पाम भी जो है वो रेगिस्तान, डेजर्ट एरिया में ग्रोथ करता है बच्चों। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, the given figure shows the shapes of moon as seen from the earth on different nights. Which one of the following figure shows the correct shape of moon on 21st November? 21st नवंबर को कौन सा मून होगा, अभी देखो यहाँ पर 26 नवंबर को ये दे रखा है बोलो, ठीक है। 28 को भी ये मून दे रखा है फुल, और ये नवंबर को 30 क्रिसेंट है और ये फुल मून है। तो 21 नवंबर को क्या होगा बच्चों, तो वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी इसमें ये क्या है, देखो ये गिब्बस है बच्चों, ये वैक्सिंग है, वैक्सिंग गिब्बस है, ये फुल मून गिब्बस है और ये वैनिंग गिब्बस है। तो 21 नवंबर को हाफ मून होगा बच्चों, हाफ मून मतलब ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आइटम्स पी क्यू आर एंड एस वर बरीड अंडर द ग्राउंड फॉर अ मंथ। पी क्यू आर एस को अंदर बरीड कर दिया, ग्राउंड कर दिया। द गिवन टेबल शोज द मास ऑफ आइटम बिफोर एंड आफ्टर दे वर बरीड। तो बिफोर बरीड, उसको अंदर डालने से पहले कैसा था, उसका कितना वेट था और आफ्टर कितना था, ठीक है, वो दे रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ऑरेंज पील एक्स एंड मेटल की वाई। अभी देखो मेटल की, अगर मेटल को हम ग्राउंड में बरी करते बच्चों, उसको अंदर गाड़ देंगे मेटल की को, तो मेटल का है ना कोई भी वेट चेंज नहीं होता है बच्चों, ठीक है, कभी वो सेम टू सेम, क्योंकि उसका डिकम्पोज होगा ही नहीं, वो मेटल वैसे ही रहेगा। तो किसका सेम है, देखो बिफोर एंड आफ्टर, तो बिफोर एंड आफ्टर देखो, तो एस जो है उसका सेम टू सेम है, देखो 28 है और 28 ग्राम, तो एस। तो वाई क्या है, एस, वो मेटल की है, ठीक है। और वो एक्स क्या है, ऑरेंज पील, ऑरेंज पील मतलब एक्स, उसका है ना बहुत, मतलब कितना, वो बरी करने के बाद उसका मास है ना डिक्रीज होगा बच्चों, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, और मेटल की है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो देखो ऑप्शन एस जो है, वाई क्या है, ऑप्शन एस, एस। तो सी का क्या है बच्चों, क्यू, 24 ग्राम और ये 10 ग्राम, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो फास्ट मतलब डिग्रेड हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ऑरेंज पील, तो ये एक्स क्या है, क्यू, ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी, क्यू एंड एस। इसमें एक ही देख लेने का, मेटल की क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, उसका तो सेम ही है। ऑप्शन में देखो वाई क्या एस है, तो ज़्यादा आपको ढूंढने की जरूरत नहीं, तो सी क्या है, क्यू, एक्स क्या है, क्यू। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी फोटोसिंथेसिस क्या है बच्चों, इसमें क्या है, प्लांट है ना फूड एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या निकलता है, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन ए, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन एंड फूड प्रोड्यूस होता है, प्लांट प्रोड्यूस करता है बच्चों। तो ऑप्शन ए, ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई प्लांट एक्स इन द गिवन सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस दे रखा है हमें, एक्स आइडेंटिफाई, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग। अभी देखो वीनस, अर्थ, तो यहाँ पर क्या आएगा, और जुपिटर है। तो देखो यहाँ पर ये क्या है ना, सन से डिस्टेंस में है ना क्या है, वो प्लैनेट का सीक्वेंस है। सबसे पहले वीनस आता है,
सन से पहले, सन के मतलब जितना पास वीनस है, फिर उसके बाद अर्थ, फिर ये मार्स आ जाएगा बच्चों, ठीक है, मार्स है, फिर जुपिटर, ये सीक्वेंस है इसका। तो देखो इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, फोर्थ प्लैनेट मतलब मार्स ही है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट, मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं। इट इज़ एन इनर प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हाँ सोलर सिस्टम का वो इनर प्लैनेट है। ऑल ऑफ दिस, तो मतलब ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, ये मार्स के बारे में बोल रहा है बच्चों, ठीक है। एक्स का है हमारा मार्स प्लैनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to the given Venn diagram and select the option which correctly identifies x y z। अभी x y z, x क्या है, स्ट्रीमलाइन बॉडी है, y क्या है, ब्रीथ थ्रू लंग्स है, z देखो एक बर्ड है, हैज विंग्स, ठीक है, तो z एक बर्ड है। तो इसमें देखो ऑप्शन में इट हैज़ अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, ठीक है, तो स्ट्रीमलाइन बॉडी किसका है बच्चों, देखो यहाँ पर देखो ये मैकरल है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, वो फिश है, डॉल्फिन का भी है, वेल का भी, लेकिन स्ट्रीमलाइन बॉडी है, उसको विंग्स नहीं है, ठीक है। और जेड क्या है बच्चों, वाई, जेड हैज़ अ विंग, ईगल, ये बर्ड है, ठीक है। और वाई क्या है, ब्रीथ थ्रू लंग, डॉल्फिन ब्रीथ थ्रू लंग, ठीक है बच्चों, एक्वेटिक एनिमल है ये। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, मैकरल, डॉल्फिन एंड ईगल इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the option that arranges the major gases in air in descending order of their percentage, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में आपको पता है सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन, उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या है फिर ऑक्सीजन, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आता है। तो सबसे ज़्यादा देखो ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो नाइट्रोजन, फिर उसके बाद आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड से सबसे, कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है नाइट्रोजन। अभी यहाँ देखो, यहाँ गलत है बच्चों, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो, देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा है करके बता रहा है। देखो नाइट्रोजन से ज़्यादा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये गलत है, ये मत कर देना। तो ये सी इज़ द करेक्ट आंसर, डिसेंडिंग ऑर्डर बोला हुआ है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज होना नहीं है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीट बिलोंग टू द पैराकीट। अभी पैराकीट क्या है ना, वो क्लाइंबर बर्ड है बच्चों, जो क्लाइंब करता है। देखो इसमें फीट में देखो ये जो है, ये तीन आगे नोकीले नाखून है, पीछे भी एक नाखून है, फोर्थ टो जो है पीछे की तरफ है, तो ये फ्लैश ईटिंग बर्ड है बच्चों, तो ये तो नहीं है। बी देखो ये भी है, नॉर्मल बर्ड है, ये भी नहीं है। सी देखो ये इसमें वेब्स है, ये स्विमिंग के लिए यूज़ करता है, ये भी नहीं है। डी इसके देखो ये टो जो है ना, ये क्लाइंब करने के लिए यूज़ करता है, तो पैराकीट क्लाइंबिंग बर्ड है, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल मशीन इज यूज्ड एज कटिंग, स्प्लिटिंग एंड पियर्सिंग टूल। तो इसमें देखो लीवर तो नहीं है, इंक्लाइन में वेज ही जो है उसको यूज़ करते हैं बच्चों कटिंग, स्प्लिटिंग एंड पियर्सिंग टूल के लिए, पुली तो पुल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये नहीं, वेज इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द गर्ल्स मूविंग द सैक बैग्स एज शोन इन द गिवन डायग्राम। अभी देखो गर्ल ए है और ए बी है, ए ऐसी सैक को मतलब उसको पुल कर रही है बच्चों, और इसने क्या है ट्रॉली पे डाल रखा है पुल करने के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, गर्ल ए हैज़ टू वर्क मोर अगेंस्ट फ्रिक्शन, तो सही है बच्चों, क्योंकि उसको फ्रिक्शन ज़्यादा, उसमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, वो सही बोल रही है। टू क्या बोले, गर्ल बी डज नॉट हैव टू वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, गर्ल बी को भी फ्रिक्शन पे वर्क करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कम फ्रिक्शन होगा एज कम्पेयर टू ए, लेकिन होगा जरूर, लेकिन क्या बोल रहा है, डज नॉट हैव टू वर्क अगेंस्ट, तो ये गलत बोल रहा है बच्चों, टू गलत। थ्री क्या बोला, द व्हील्स ऑफ द ट्रॉली हैव रिड्यूस्ड द फ्रिक्शन, वो करेक्ट बोल रहा है, क्योंकि यहाँ व्हील्स है ना, तो उसने फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया, तो ऑप्शन 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच रेस्पेक्ट्स आर द एनिमल शोन इन द पिक्चर सिमिलर, सिमिलर है क्या, दे आर एग लेइंग एनिमल, एग लेइंग एनिमल सिर्फ पेंगुइन है, बाकी सभी एग लेइंग नहीं, वो गिव बर्थ टू यंग वंस है, ठीक है। दे आर एक्वेटिक एनिमल, ये तीन एक्वेटिक है, लेकिन यानी एक्वेटिक सिर्फ डॉल्फिन है, बाकी एक्वेटिक नहीं है बच्चों, सिर्फ डॉल्फिन एक्वेटिक है। सी क्या, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल, सही बोल रहा है बच्चों, क्योंकि ये वार्म ब्लडेड है, बहुत ही ठंड जगह पे रहते हैं, पोलार बियर है, पेंगुइन है, ये सील है जो पानी में रहता है, डॉल्फिन ये भी पानी में रहता है, ठीक है, तो दे आर वार्म ब्लडेड है। दे हैव फ्लिपर्स टू हेल्प देम मूव इन वाटर, पोलार बियर को फ्लिपर्स नहीं, बाकी सबको फ्लिपर्स है, तो तीनों का कॉमन क्या है, सिर्फ सी है, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रिफर टू द गिवन सेटअप। अभी एक सेटअप दे रखा है, बीकर एक्स एंड वाई कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर, द वाटर इन बोथ द बीकर्स वॉज देन पोर्ड इन टू द ट्रफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन ट्रफ आफ्टर एन आवर। 1 आवर के बाद इनका टेम्परेचर क्या रहेगा। अभी देखो एक बीकर एक्स में 50 डिग्री है, बीकर वाई में 80 डिग्री है, अभी दोनों को मिला करके एक ट्रफ में डाल दिया तो टेम्परेचर दोनों के बीच में ही कुछ होगा, 50 to 80 डिग्री के बीच में, लेकिन 80 से कम ही होगा, ठीक है। और 1 घंटे के बाद देखना है क्या टेम्परेचर है, तो 1 घंटे के बाद देखो तो और ठंडा हो जाएगा, मतलब 80 के नीचे ही होगा। तो देखो ये क्या बोल रहा है, 80 तो रहेगा नहीं बच्चों, ये गलत है। 90 मतलब ये तो ज़्यादा बोल रहा है, 130 भी ज़्यादा बोल रहा है, टेम्परेचर थोड़ी ना बढ़ेगा, वो तो कम होगा। डी बोल रहा है लेस देन 80, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sohan has 2 similar balloons. He inflated one of the balloons with air. He then tied the 2 balloons to the ends of a lever balance. अभी lever balance में वो tie कर दिया है. Which of the following represents the correct position of the lever balance in this experiment? अभी एक बलून को इन्फ्लेट कर दिया तो उसमें एयर आ गया बच्चों। एयर का भी एक वजन होता है, उसमें मास होता है, तो वो जिसमें एयर नहीं है ना उससे थोड़ा हैवियर ही होगा। तो ये तो लाइटर दिखा रहा है, ये गलत है। हैवियर ये दिखा रहा है, तो ये गलत है बच्चों। बी में देखो दोनों इक्वल वेट है, ये भी गलत है। सी में देखो जिसको इन्फ्लेट किया ना वो हैवियर है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। यही है, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन टेबल शोज द स्टेट ऑफ 3 सब्सटेंस एक्स वाई जेड। 3 सब्सटेंस का स्टेट शो कर रहा है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, 10 डिग्री, 40 डिग्री और 90 डिग्री में क्या रहता है, लिक्विड होता है, गैस होता है। तो विच सब्सटेंस हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अभी लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे तो मतलब जल्दी से वो गैस बन जा रहा है बच्चों। तो जल्दी से गैस कौन बन जा रहा है, देखो वाई, देखो 10 डिग्री में लिक्विड है और 40 डिग्री में ही गैस बन जा रहा है, तो ये जल्दी देखो, जबकि ये सॉलिड है, 40 में भी सॉलिड ही है, 90 में जाकर के वो लिक्विड हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और वो डब्लू देखो 10 में भी लिक्विड है, 40 में भी लिक्विड है और 90 में गैस में चेंज हो रहा है, तो ये 90 डिग्री में हो, जबकि ये 40 डिग्री में हो रहा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा कम है, लोवेस्ट है, तो वाई का सबसे लोवेस्ट है। और सबसे ज़्यादा किसका है बच्चों, देखो ये लिक्विड है, 90 डिग्री में भी वो लिक्विड है, उसके बाद और हमें टेम्परेचर बढ़ाना तब जाके कहीं वो गैस में होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट और भी ज़्यादा है। तो हाईएस्ट किसका है, एक्स है। तो देखो एक्स और वाई किसका, वाई एंड एक्स, लोएस्ट है वाई और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एक्स, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता मेजर्ड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू मूव अ वुडन ब्लॉक ऑन 4 डिफरेंट सरफेस। अभी एक्स वाई जेड सरफेस दे रखा है बच्चों। द रिजल्ट ऑफ अर एक्सपेरिमेंट इज शोन इन द गिवन टेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस ऑफर लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन। अभी उसने कितना फोर्स लगाया है अलग अलग सरफेस पे, ये देख रहा है। देखो डब्ल्यू में 28 का फोर्स लगा है, एक्स में 50 का लगा है, वाई में 44 का लगा है, जेड में 35। तो सबसे कम फ्रिक्शन कहाँ, मतलब उसको अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ, क्योंकि जहाँ पर कम फोर्स लगाना पड़ा, मतलब डब्ल्यू, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा कम फ्रिक्शन था इसलिए कम फोर्स लगाना पड़ा। जहाँ पर एक्स सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन था तो उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ा, 50 यूनिट का फोर्स लगाना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन है और सबसे कम किस में है, डब्ल्यू में है, जहाँ पर सबसे कम 28 यूनिट का लगाना पड़ा। तो ऑप्शन डी, लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ है, ऑप्शन डी डब्ल्यू में है, ठीक है बच्चों। तो ये याद रखना, अगर सबसे ज़्यादा पूछता मोस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब सबसे हैवीएस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ है, तो वो एक्स में होता है। लेकिन इसने क्या पूछा, लीस्ट अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, तो डब्ल्यू, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेंटली आइडेंटिफाई पी एंड एस, ठीक है बच्चों। तो पी एंड एस क्या है, फ्रेंड, इट इज़ एन एग लेइंग एनिमल है, ठीक है। एग लेइंग एनिमल नो रहेगा तो पी, अगर वो एग लेइंग एनिमल यस रहेगा तो है। फिर इट हैज़ 6 legs, अगर यस रहेगा तो क्यू, और नो रहेगा तो इट हैज़ 3 स्टेज इन लाइफ साइकिल, नो रहेगा तो आर, यस रहेगा तो एस। अभी देखो एक चीज़ देखो, इट हैज़ 3 स्टेज इन लाइफ साइकिल, तो एस में देख लो, देखो 3 स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल है ना बच्चों, फ्रॉग में होता है, ठीक है। तो एस तो हमें पता चल गया फ्रॉग, क्योंकि उसमें एग होता है पहले, फिर बाद में टैडपोल बनता है और फिर बाद में जाकर के वो एडल्ट फ्रॉग बनता है। तो 3 स्टेज है बच्चों फ्रॉग में, तो एस फ्रॉग है। इसमें से देखो ऑप्शन में एस फ्रॉग सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन डी, तो वही आंसर आ जाएगा। देखो अभी देखो इट इज़ एन एग लेइंग एनिमल, ठीक है। नो रहेगा तो पी, मतलब वेल तो है, एग लेइंग एनिमल है क्या, नहीं है, ठीक है। यस इट हैज़ 6 legs, तो सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है, उसको 6 leg है, यस क्यू, ठीक है। तो सिल्वर फिश एक इंसेक्ट है विच हैज़ 6 legs, और नो रहेगा तो इट हैज़, मतलब सालमन फिश है, वो एक्वेटिक एनिमल है। और एस क्या है, नो रहेगा तो आर, सालमन फिश, उसका 3 स्टेज नहीं है, और एस मतलब फ्रॉग, उसको 3 स्टेज है। मैं पता ना, एग, टैडपोल एंड एडल्ट फ्रॉग, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमन प्लेस्ड
equal amount of different types of food P, Q, R, S in digestive juice X and Y obtained from saliva and small intestine respectively for 3 hours. 3 आवर्स से देखा कितना डाइजेस्ट होता है, कहाँ से, सलाइवा की वजह से, तो उसने देखा है और एक ग्राफ बनाया बच्चों, ठीक है. आफ्टर शी रिकॉर्डेड द अमाउंट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एज शोन इन द गिवन ग्राफ. अभी क्या बोला, ए क्या बोला, विच फूड सैंपल इज मोस्ट प्रोबेबली रिच इन डाइटरी फाइबर. तो कौन सा, पी देखो बच्चों, ये डाइजेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है सभी एज कम्पेयर टू अदर. तो पी जो है वो क्या होगा, वो ए हो जाएगा क्योंकि डाइटरी फाइबर ए पी. ऑप्शन बी में देखो ए पी है. और विच फूड सैंपल इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, तो क्यू होगा बच्चों. देखो ये डाइजेस्ट होकर के बहुत कम हो गया, जो सलाइवा से होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो क्यू, ऑप्शन बी क्यू. तो पी एंड क्यू, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पी, क्यू एंड आर एस. अभी एक अर्थ दे रखा है, इनके लेयर्स दे रखा है बच्चों, ठीक है. तो सबसे ऊपर वाला लेयर है पी. पी क्या है, सबसे ऊपर वाला लेयर जहाँ पर हम चलते हैं बच्चों, जो रॉक्स वगैरह होता है. क्यू देखो, ठीक है, पी किसका है, रॉक्स का बना होता है बच्चों, ठीक है. क्यू क्या है, 2 लेयर है, ठीक है, इनर एंड आउटर मोल्टन लेयर है, ठीक है बच्चों. उसमें मोल्टन मतलब आयरन और मैग्नीशियम होता है. आर क्या है, आउटर कोर है, और एस सबसे ज़्यादा इनर कोर है, ठीक है. एस क्या है, इनर कोर हो जो आयरन रिच होता है बच्चों, ठीक है, इनर कोर आयरन रिच. और आर क्या है, आउटर कोर, ठीक है. और क्यू क्या है, इनर एंड आउटर, ठीक है, आउटर, अपर एंड लोअर भी बोल सकते हैं, अपर एंड लोअर लेयर, ठीक है बच्चों. ये एक अर्थ का लेयर्स दे रखा है. अभी क्या क्या बोल रहा है देखो, ऑप्शन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन ए क्या बोला, क्यू इज द लेयर इन विच वी लिव. अभी क्यू कौन सा लेयर, नहीं, हम तो पी जो रॉक से सबसे आउटर लेयर है हम तो वहाँ लीव करते हैं, तो ये तो गलत ही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है. बी क्या बोल रहा है, आर इज रिच आयरन रिच इनर कोर. आर सबसे इनर कोर नहीं, वो आउटर कोर है. सबसे इनर कोर कौन सा है बच्चों, ये है एस, तो ये भी गलत बोल रहा है. आर इज आयरन रिच इनर कोर वेर एस इज निकल आयरन रिच आउटर कोर, ये गलत बोल रहा है. सी क्या बोल रहा है, आर इज इन लिक्विड स्टेट वेर एस इज इन सॉलिड स्टेट. बराबर सही बोल रहा है बच्चों. देखो एस जो है वो इनर कोर है, वो सॉलिड स्टेट होता है बच्चों, ठीक है, सॉलिड स्टेट होता है. और आर जो होता है वो लिक्विड होता है बच्चों, ठीक है, लिक्विड स्टेट में. तो ये करेक्ट आंसर बच्चों बोल रहा है, आर इज इन लिक्विड स्टेट वेर एस इज इन सॉलिड स्टेट होता है. और डी क्या बोला, पी इज मेड अप ऑफ गैसेस. पी कहाँ है बच्चों, देखो पी मेड ऑफ गैसेस नहीं, मेड ऑफ रॉक्स होता है जहाँ पर हम चलते हैं, आउटर लेयर है. ये भी गलत बोल रहा है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है. ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं, इस 2018 और 19 के पेपर को. अगर आपको और भी वीडियोस देखना है, मैं अभी मतलब 2021 के पेपर्स को भी सॉल्व करके डालूंगा, तो आप पक्का इस वीडियो को सब्सक्राइब करो बच्चों. सब्सक्राइब करोगे तभी आप इसको देख पाओगे बच्चों, ठीक है. तो आप अपना ख्याल रखो, बाय बच्चों.